माघ महात्म, चौथा अध्याय। मुनि वशिष्ठ और राजा दिलीप का संवाद। वशिष्ठ जी बोले, हे राजेंद्र, अब तुम माघ मास के महात्म को सुनो, जो कार्तवीर्य जी के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जब साक्षात विष्णु तुल्य दत्तात्रेय जी सह्य पर्वत पर रहते थे तथा माहिष्मति के राजा सहस्रार्जुन ने उनसे पूछा, योगियों में श्रेष्ठ, हे भगवान, मैंने सब धर्म सुने हैं, अब कृपा कर माघ मास स्नान का फल सुनाइए। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे राजेंद्र, इस प्रश्न का श्रेष्ठ उत्तर सुनो। जैसे कि पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वह सब माघ स्नान का फल मैं यथाविधि कहता हूँ। देश, तीर्थ, विधि, फल तथा क्रिया के अनुसार अधिकतर इस कर्म भूमि भारतवर्ष में जो माघ स्नान नहीं करते उनका जन्म लेना निष्फल होता है। हे राजन, जैसे बिना सूर्य के आकाश और चंद्रमा के बिना नक्षत्र मंडल शोभा नहीं देते, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य शोभा नहीं देते। व्रत, दान तथा तप से विष्णु भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने माघ स्नान के करने से प्रसन्न होते हैं। जैसे सूर्य के तेज के समान दूसरा तेज नहीं है, उसी तरह माघ स्नान के बराबर दूसरे यज्ञ आदि कर्म नहीं है। भगवान वासुदेव के प्रेम के लिए सब पापों का नाश करने वाला और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए मनुष्य को माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट, बलवान, अनित्य और अशुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना रह जाए तो इसका क्या लाभ। यह शरीर हड्डियों का खम्भ, नसों से बंधा हुआ, मांस के टुकड़ों से मड़ा हुआ, चर्म से ढका हुआ, दुर्गंध सहित मलमूत्र का स्थान है। यह बुढ़ापा, शोक तथा विपत्ति से परिपूर्ण रोगों का घर है, जो आतुर, गंदा, अनित्य तथा सब दोषों का आश्रय देने वाला है। दूसरे के ताप से दुखी, दूसरे के साथ द्रोह करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, लालची, पिशुन, क्रूर, कृतघ्न तथा क्षणिक बुद्धि मात्र है। दुष्पूर, दुर्धर तथा दुष्ट इन तीनों दोषों से परिपूर्ण है। अपवित्र वस्तु का निकालने वाला, छिद्र युक्त है। इन तीनों तापों से ग्रसित, स्वभाव से ही अधर्म में लीन, तृष्णा युक्त, काम, क्रोध, लोभ रूपी नरक द्वार से व्याप्त कीड़े और विष्ठा से परिपूर्ण है, जो अंत समय में भस्म होकर कुत्तों के काम में आता है। जल में बुलबुलों की तरह और जंतुओं में दीमक की तरह यह शरीर माघ स्नान के बिना मृत्यु के समान है। ब्राह्मण होकर विष्णु भगवान का पूजन ना करने वाला ब्राह्मण मरे हुए के समान है। बिना दक्षिणा का श्राद्ध व्यर्थ है। ब्राह्मण रहित स्थान तथा आचार रहित कुल भी नष्ट है। गर्व करने से धर्म का नाश, क्रोध करने से तप का नाश, दृढ़ता बिना ज्ञान का नाश और प्रमाद से शास्त्र का नाश हो जाता है। गुरुजनों का सम्मान न करने से स्त्री और ब्रह्मचारी नष्ट हो जाते हैं। बिना जली अग्नि में होम नष्ट हो जाता है। बिना साक्षी के भक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए रहने वाली कन्या नष्ट है। अपने लिए भोजन की क्रिया में लगे रहना और शूद्र की भिक्षा जिससे यज्ञ किया जाए नाशक है, तथा कंजूस का धन भी व्यर्थ है। बिना अभ्यास के विद्या विरोध करने वाला राजा, असत्यवाणी, जीविका के लिए तीर्थ तथा व्रत, श्रोत्रिय रहित को दान देना, संसार में नास्तिक होना, श्रद्धा के बिना की हुई सब पारलौकिक क्रिया आदि व्यर्थ हैं। हे राजेंद्र, इस लोक में जैसे दरिद्री मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, वैसे ही मकर के सूर्य में सूर्योदय से पहले स्नान न करने वाला मनुष्य बिना पाप से छुटकारा पाए स्वर्ग में जाने की इच्छा करे तो व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, शराबी, गुरु पत्नीगामी और इन चारों का संसर्ग करने वाला भी माघ महीने में सूर्योदय होने के कुछ पहले स्नान करने से पवित्र हो जाता है। मनुष्य के सब उपपातक और महापातक भी माघ स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ स्नान का समय आने पर सब पाप यह जानकर कांपने लगते हैं कि इस पुरुष के जल में स्नान करने से हमारा नाश हो जाएगा। जैसे मेघों से मुक्ति पाकर आकाश में चंद्रमा चमकता है, उसी तरह मनुष्य भी माघ स्नान से चंद्रमा के समान प्रकाशमान हो जाता है। वाणी, मन तथा कर्म से किए हुए छोटे बड़े, नए पुराने सभी पाप और आलस्य से जो पाप होते हैं या जाने अनजाने में जो पाप किए गए हैं, वे मकर के सूर्य में स्नान मात्र से ही अग्नि में समिधा की तरह जलकर नष्ट हो जाते हैं। पाप रहित मनुष्य माघ स्नान से स्वर्ग में जाते हैं तथा पापी लोग पवित्र होते हैं। हे नराधिप, इसमें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। हे राजन, विष्णु भगवान में भक्ति करने की तरह पाप नाश को माघ स्नान के करने का भी सबको अधिकार है। यही सबसे बड़ा मंत्र और तप है।
अपूर्व माघ स्नान ही सबसे बढ़कर प्रायश्चित है। पूर्व जन्मों के अभ्यास से ही मनुष्यों की मति माघ स्नान करने की होती है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही आध्यात्म ज्ञान की कुशलता होती है, यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला महान तप है। यह संसार रूपी कीचड़ को धोने के लिए पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो सब इच्छाओं को फल देने वाला माघ मास के स्नान को नहीं करते, वे चंद्र और सूर्य के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। बोलो लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की जय।